इसके पिछले वीडियो में ऐड टू कार्ट फंक्शन को प्रोडक्ट इन्फो पेज पे क्रिएट किए थे। इस वीडियो में बाय नाउ फंक्शन को क्रिएट करेंगे। तो ये बाय नाउ फंक्शन का डॉक्स है, तो इसके हेल्प से क्रिएट करेंगे और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले बाय नाउ मॉडल को क्रिएट करना है, तो एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। तो आपको कंपोनेंट्स फोल्डर में जाना है और एक बाय नाउ मॉडल फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे बाय नाउ मॉडल डॉट JSX। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो ये आपका कंपोनेंट्स है और यहाँ पे क्रिएट करेंगे बाय नाउ मॉडल और यहाँ पे क्रिएट करेंगे बाय नाउ मॉडल डॉट JSX। RFC करेंगे तो ये क्रिएट हो गया बाय नाउ मॉडल। और ये बाय नाउ मॉडल डॉट JSX है और इसका ये कोड है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो इस कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। और इस बाय नाउ मॉडल को यूज़ करना है तो आपको कार्ड पेज पे जाना है। ये आपका कार्ड पेज है, तो ये आपका कार्ड पेज है और यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो कार्ड पेज डॉट JSX पे जाएंगे और ये प्रोडक्ट्स है तो इसे रिमूव करेंगे क्योंकि अभी इसका कोई ज़रूरत नहीं है। और ये आपका बाय नाउ का है, तो इस बटन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे बाय नाउ मॉडल को लेंगे, बाय नाउ मॉडल। तो यहाँ पे बाय नाउ का एक बटन आ गया और इस पर क्लिक करेंगे तो ये बाय नाउ का मॉडल आ जाएगा जिसमें आपका नेम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर है। तो इस कार्ड में ये प्रोडक्ट है। जैसे इस पे बाय करें तो इस प्रोडक्ट को हम लोग बाय कर सके नेम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे? तो इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले अपने यूज़र को लेना है और एक स्टेट क्रिएट करेंगे एड्रेस इन्फो का। तो उसे क्रिएट करते हैं जिसमें आपका नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, टाइम और डेट आएगा। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो ये आपका कार्ड पेज है और यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कमेंट हो गया बाय नाउ फंक्शन। यहाँ पे यूज़र को लेंगे, यूज़र कॉन्स्ट यूज़र इक्वल टू JSON डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम यूज़र्स। यहाँ पे यूज़र्स रहेगा। ठीक है, ये क्रिएट हो गया। और यहाँ पे एड्रेस इन्फो का स्टेट क्रिएट करेंगे, कमेंट देंगे एड्रेस इन्फो स्टेट। तो यहाँ पे आपका एड्रेस इन्फो का स्टेट क्रिएट हो गया। यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे, ये टॉप पे इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। और ये टाइम स्टैम्प है तो इसे भी इंपोर्ट करेंगे, तो ये फायर स्टोर से इंपोर्ट हो जाएगा। और ये आपका डेट है। तो जब भी आप एड्रेस को फिल करेंगे तो आपका नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और टाइम और डेट आएगा। ये क्रिएट हो गया। अब एक फंक्शन क्रिएट करेंगे बाय नाउ फंक्शन और यहाँ पे वैलिडेशन देंगे। तो इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे कमेंट देंगे बाय नाउ फंक्शन कॉन्स्ट बाय नाउ फंक्शन। तो ये बाय नाउ फंक्शन क्रिएट हो गया। अब वैलिडेशन लगाना है। अब यहाँ पे वैलिडेशन क्रिएट करेंगे जब आपका नेम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर एम्प्टी रहेगा तो यहाँ पे एक टोस्ट दिखेगा, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर। तो यहाँ पे रिटर्न करेंगे इस टोस्ट को। तो इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। जब आपका नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर एम्प्टी होगा तो ये टोस्ट दिखेगा। अब आपको ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जिसमें आपका कार्ड आइटम्स आएगा। तो ये आपका कार्ड आइटम्स है और इसको आपको इस कार्ड इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट में देना है। तो फर्स्ट आपका कार्ड आइटम्स आ जाएगा। सेकंड है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ये कार्ड आइटम्स को कौन बाय कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एड्रेस इन्फो आ जाएगा। और यहाँ पे ईमेल लेंगे, तो ईमेल कहाँ से आएगा? यूज़र से। तो यहाँ पे जो भी यूज़र लॉगिन होगा और इस प्रोडक्ट को बाय करेगा उसका वो ईमेल आ जाएगा। तो यहाँ पे यूज़र से ईमेल लेंगे, यूज़र आईडी लेंगे और यहाँ पे स्टेटस लेंगे, टाइम और डेट। तो ये आपका ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट रहेगा। तो इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर इन्फॉर्मेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया जिसमें आपका कार्ड आइटम्स है, एड्रेस इन्फो है, ईमेल, यूज़र आईडी, स्टेटस, टाइम और डेट। ये क्रिएट हो गया।
अब इस ऑर्डर इन्फो को स्टोर करना है अपने फायर स्टोर में। तो एक ट्राई कैच लेंगे और यहाँ पे ऑर्डर रेफरेंस क्रिएट करेंगे और कलेक्शन है और कलेक्शन में 2 डेटा देंगे, FireDB और ऑर्डर। तो इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ट्राई कैच लेंगे और यहाँ पे देंगे console.log error, जिसमें आपका एरर दिखेगा। और यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट करते हैं const ऑर्डर रेफ इक्वल टू, और यहाँ पे देंगे कलेक्शन, फायर स्टोर से आएगा, और यहाँ पे देंगे FireDB और कलेक्शन नेम। तो कलेक्शन नेम आपका ऑर्डर आएगा। ये क्रिएट हो गया। और यहाँ पे एडॉक मेथड को कॉल करेंगे। जैसे आपको फायर स्टोर में कोई भी डेटा स्टोर कराना हो तो एडॉक मेथड को कॉल करते हैं। और ये 2 डेटा लेगा, एक ऑर्डर रेफरेंस और ऑर्डर इन्फो। तो हमें इसी ऑर्डर इन्फो को स्टोर कराना है, तो यहाँ पे देंगे। तो इसे क्रिएट करते हैं एडॉक, और यहाँ पे देंगे ऑर्डर रेफरेंस और ऑर्डर इन्फो। ये क्रिएट हो गया। तो यहाँ से आपका ऑर्डर इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगा। ठीक है। तो जब ये स्टोर हो जाए तो सेट एड्रेस इन्फो लेंगे और उसमें से नेम, एड्रेस, पिन कोड और मोबाइल नंबर को इम्पटी कर देंगे। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। और जब ये इम्पटी हो जाएगा तो एक टोस्ट दिखा दो, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, toast.success ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। और इस फंक्शन को यहाँ पे पास करेंगे बाय नाउ मॉडल पे। तो यहाँ पे प्रॉप्स पास कर रहे हैं, एड्रेस इन्फो, सेट एड्रेस इन्फो और बाय नाउ। और यहाँ पे कंडीशन दे रहे हैं जब यूज़र आएगा तभी ये बाय नाउ दिखेगा, नहीं तो ये नेविगेट हो जाएगा लॉगिंग पे। तो इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे यूज़र को लेंगे, यूज़र, और जब आपका यूज़र आएगा तो ये बाय नाउ मॉडल दिखाओ, और जब नहीं रहेगा तो एक नेविगेट कर दो, नेविगेट कंपोनेंट को लेंगे और यहाँ पे टू पाथ दे रहे हैं लॉगिंग। जब लॉगिंग करेगा तभी ये बाय नाउ मॉडल दिखेगा। जैसे आप कार्ड पे इस पर क्लिक करेंगे तो ये लॉगिंग पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे एडमिन से लॉगिंग करते हैं, एडमिन पासवर्ड देंगे 1 2 3 4 5 6 और लॉगिंग। तो ये लॉगिंग हो गया। तो ये एडमिन से लॉगिंग हो गया। ठीक है। और कार्ड पे जाएंगे तो ये देखिए कार्ड का दिख रहा है। अब ऐड टू कार्ड करेंगे और कार्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आइटम दिख रहा है। और यहाँ पे प्रॉप्स को पास करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉप्स को पास कर रहे हैं एड्रेस इन्फो, सेट एड्रेस इन्फो और बाय नाउ फंक्शन। तो इन सभी प्रॉप्स को रिसीव करेंगे बाय नाउ मॉडल पे। तो ये आपका बाय नाउ मॉडल डॉट जेएसएक्स है, तो यहाँ पे रिसीव करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस इन्फो, सेट एड्रेस इन्फो और बाय नाउ फंक्शन को रिसीव कर रहे हैं। जो प्रॉप्स पास कर रहे हैं वो यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑन चेंज और वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पे वैल्यू लेंगे, वैल्यू एड्रेस इन्फो डॉट नेम, और ऑन चेंज लगाएंगे, ऑन चेंज ई फैट एरो सेट एड्रेस इन्फो, और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लेंगे, एड्रेस इन्फो और एड्रेस इन्फो से नेम लेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ये क्रिएट हो गया। सेम ऐसे ही एड्रेस के लिए, पिन कोड के लिए और मोबाइल नंबर के लिए वैल्यू और ऑन चेंज लगाएंगे। तो इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ये क्रिएट हो गया एड्रेस के लिए, पिन कोड के लिए और ये मोबाइल नंबर के लिए। और बाय नाउ फंक्शन को यहाँ पे कॉल करेंगे इस बटन पे। तो इसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक फंक्शन कॉल किया गया है, तो इसे रिमूव करेंगे और यहाँ पे फैट एरो और यहाँ पे देंगे हैंडल ओपन, ये पहला फंक्शन है, और बाय नाउ फंक्शन ये आपका सेकंड फंक्शन है। तो यहाँ पे दोनों फंक्शन वर्क करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लॉग आउट करेंगे और अपने यूज़र से लॉगिन कराते हैं, टेस्ट यूज़र, पासवर्ड देंगे और बाय नाउ। तो यहाँ पे आपका यूज़र लॉगिन हो गया। कार्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे ये कार्ड दिख रहा है, तो रिमूव करते हैं और ऐड टू कार्ड करेंगे। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट ऐड हो गया। कार्ड पे जाएंगे और बाय नाउ करते हैं। तो यहाँ पे नेम देंगे
टेस्ट यूज़र, एड्रेस देंगे और पिन कोड देते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर देंगे। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया और बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली। तो यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया। अब अपने ऑर्डर को देखना है तो फायरबेस पे जाएंगे और ये ऑर्डर का कलेक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डर का इन्फो आ गया, कार्ड आइटम्स आ गया, डेट, ईमेल, स्टेटस, टाइम और यूज़र आईडी। एड्रेस इन्फो में जाएंगे तो एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर, नेम, पिन कोड और टाइम। कार्ड आइटम्स में भी जाएंगे तो ये देखिए ये आ गया। तो कुछ इस तरीके से बाय नाउ फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और इसको क्रिएट करना है तो ये डॉक्स है, तो इसके हेल्प से आप क्रिएट कर सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।